हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है अंजलि ने। एंड थैंक यू सो मच अंजलि फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करनी है तो आपको मेरा जीमेल अकाउंट मिल रहा है। आप सबके साथ कोई सा भी अगर हॉरर इंसिडेंट हुआ हो, कोई सा भी ऐसा इंसिडेंट जो कि आप चाहते हो कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ, प्लीज़ आप मुझे यहीं पर आके बताएं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं और मैं उनकी नहीं देख पाता फॉर सम रीज़न्स, क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं तो मिस हो जाती है और मैं नहीं चाहता कि यार कोई भी स्टोरी मिस हो। तो प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर आकर मेल कर सकते हैं। एंड प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज आ जाती है तो एक साथ नहीं हो पाती। तो कोई तो भाई साहब एक स्टोरी को 10 बार भेज देता है, तो ऐसा भी मत करो यार दिस वीडियो। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था 2014 में, जब अंजलि 8th क्लास में थी। अंजलि के जो डैड है वो आर्मी में होते हैं और अंजलि के घर में मतलब उसके पापा, उसकी मम्मी, एक छोटा भाई और अंजलि होती है। तो आप सबको पता है आर्मी में पोस्टिंग चेंज होती रहती है, कभी यहाँ कभी कहीं और कभी कहीं और उसी वजह से अंजलि के डैड की भी मतलब ऐसी ही पोस्टिंग चेंज होती रहती थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न अंजलि कभी यहाँ पर उनका घर होता था, फिर शिफ्ट होकर कहीं और होते थे, फिर शिफ्ट होकर कहीं और। तो आर्मी में भी ऐसा होता है कि जब मतलब उनकी ट्रांसफ़र होती है कहीं और के लिए तो उनको मतलब फैमिली को ले जाने के लिए क्वार्टर दिया जाता है आर्मी की साइड से। अंजलि का बताना है कि कोई ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर मतलब सेफ़ नहीं होता फैमिली को ले जाना, और इसलिए वो मतलब क्वार्टर नहीं देते वहाँ पर। और स्टिल अगर कोई भी पर्सन अपनी फैमिली को लाना चाहता है तो उसको फिर मतलब वहीं पे कहीं पे रेंट पे लेकर अपनी फैमिली को रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट उन्हें पीछे से क्वार्टर्स नहीं देती क्योंकि ऑब्वियसली वो सेफ़ नहीं है इसी कारण से। तो अंजलि जब 8th क्लास में आती है तो अंजलि के डैड की वापस पोस्टिंग कहीं और हो जाती है जो कि पठानकोट से थोड़ी सी दूर होता है और वहाँ पर रहना थोड़ा सा रिस्की होता है फैमिलीज़ का। इसलिए सब डिसाइड करते हैं कि हम पठानकोट पे एक रेंट पे घर ले लेंगे जहाँ पे ये लोग रहा करेंगे। तो अंजलि का जो घर था वो 1 BHK था और हॉल के बाहर जब जाते हो तो वहाँ पे आपको गार्डन एरिया मिल जाता है। तो वही 1 BHK में ये तीनों रह रहे थे, अंजलि की मॉम और अंजलि का छोटा भाई। तो अंजलि का बताना है जो हाउस ओनर थे वो बूढ़े अंकल और आंटी थे, मे बी अपने 80s में थे वो, उनकी जो एज थी। और वो भी मतलब अब उनके साथ नहीं रहा करते थे। लाइक पहले वो अपने घर पे रहते थे, देन जब ये सब फैमिली शिफ्ट हुई थी उसी के कुछ ही दिन बाद ये जो दोनों अंकल आंटी थे वो अपने बच्चों के साथ स्टेट्स में, मतलब दिल्ली या बाहर की कोई स्टेट है जो कि अंजलि ने स्पेसिफिक नहीं बताई है, बट वहाँ चले गए थे। और अब इस घर में कोई नहीं रहता था, सिर्फ ये लोग रहा करते थे। और जो ऊपर का फ्लोर है वो पूरा खाली होता था क्योंकि वहाँ पर अंकल आंटी का मतलब अपना रूम था, तो वो तो अब चले गए थे बच्चों के साथ। अंजलि की मॉम जब भी रेंट दिया करती थी तो वो अपने नेबर्स को दिया करती थी क्योंकि जो नेबर्स थे वो जो ओनर्स थे उनके बहुत क्लोज थे। तो वो बोलते थे ओनर की आप उन्हें रेंट दे दो, वो हमें किसी तरीके से दे दिया करेंगे। और नेबर्स से जितनी भी बात होती थी वो यही बताते थे कि जो अंकल आंटी जो ये ओनर है उनको ये घर बहुत प्यारा था। मतलब खासकर जो आंटी जी थी उनको ये घर बहुत ज़्यादा प्यारा था, वो तो कभी छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। वेल हिमाचल में इतनी प्यारी जगह और इतनी प्यारी जगह में तुम्हारा खुद का घर हो, कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, वो भी अपने 80s एज में। मतलब इस एज में तो सबको शांति चाहिए होती है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। बट बच्चों का भी काम ऐसा था कि वो यहाँ नहीं आ सकते थे हिमाचल, वो उन्हें स्टेट्स में ही रहना पड़ता। और उसी वजह से फिर पूरी फैमिली को वहाँ जाना पड़ा, मतलब अंकल आंटी को भी वहाँ जाना पड़ा था। अंजलि का बताना है कि सिर्फ एक बार आंटी और अंकल आए थे, और वो भी इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें घर विज़िट करना था। जैसा कि आप सबको बताया मैंने कि आंटी को घर बहुत पसंद था, तो बस आंटी जी उस घर में थोड़ी दिन रहना चाहती थी, इसलिए पूरी फैमिली एक दिन आई। अगले दिन पूरी फैमिली चले गई, सिर्फ अंकल और आंटी जी रुके थे और वो करीबन 6-7 दिन वहाँ रुके थे। आंटी जी की हालत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी। आंटी जी बहुत ज़्यादा मतलब बूढ़ी तो नहीं कहोगे बट बहुत ज़्यादा वीक लग रही थी, उनसे चला नहीं जा रहा था। उन्हें व्हील चेयर में ले जा रहे थे जहाँ पे भी ले जा रहे थे। और अंकल जी भी पहले से तो कम ही फिट लग रहे थे। और ऐसे करके अंकल आंटी जी 10 कर दिन रुकते हैं और उसके बाद फिर से वापस वो अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। अब बहुत सारे महीने वैसे ही निकल जाते हैं, ये फैमिली पूरी वहाँ अच्छे से रह रही होती है। अब क्या होता है कि अंजलि के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, तो अंजलि के जब भी फाइनल एग्ज़ाम्स चलते हैं तो अंजलि रिवीजन करने के लिए एकदम सुबह उठ जाती है। लाइक अर्ली मॉर्निंग नहीं होती, 3:30-4 बजे, तब वो उठ जाती थी और जिस भी सब्जेक्ट का उस दिन एग्ज़ाम होता था उसका रिवीजन करने लग जाती थी। तो मार्च का महीना था और अंजलि और उसकी पूरी फैमिली अभी सो रही थी। तो अंजलि हमेशा वॉल की साइड सोया करती थी, बीच में उसका भाई और जो साइड में उसकी मॉम सोया करती थी। और रूम में एंटर करने के लिए जो डोर था वो मॉम की साइड में था, मतलब
अगर बेड की इस साइड मॉम सोई है तो जस्ट उनके सामने ऐसे डोर था जो आप खोलोगे तो आप फिर बाहर जा सकते हो। तो अब क्या होने लगता है ना कि जो गार्डन में टैप था एक, वो खुद ही खुल जाया करता था। सुबह मम्मी उठती थी, वो देखती थी कि गार्डन में तो टैप खुला है, और वो हमेशा अपने बच्चों को डांटती थी क्योंकि उनके हिसाब से बच्चों ने ही खुला छोड़ दिया है। और वो उन्हें हमेशा डांटती थी कि क्या है, तुम ढंग से बंद करके सोया करो, तुम खोल के रख देते हो ये सब। तो बच्चे बड़े हैरान थे कि हमने तो खोला ही नहीं टैप, और अगर खोला तो बंद तो किया था हमने। ये चीज़ लगातार 1 हफ्ते तक होती रही। वेल 1 हफ्ते बाद क्या होता है कि अब एग्ज़ाम होते हैं, तो अंजलि को इस बार नींद नहीं आई होती क्योंकि उसके दिमाग में वही एग्ज़ाम 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 घूम रहा होता है, और जो अगले दिन पेपर होता है उसकी थोड़ी कम प्रिपरेशन करी होती है अंजलि ने, और इसी टेंशन की वजह से अंजलि को नींद नहीं आ रही होती। आधी रात बीत चुकी है और अंजलि अभी तक सोई नहीं है। वेल अंजलि का ऐसे ही मतलब आँख खुलती है तो एकदम से देखती है कि जो बाहर हॉल है उसकी लाइट ऑन है, और ये देखकर अंजलि बहुत ज़्यादा शॉक्ड है क्योंकि अंजलि को खुद याद है कि उसने खुद हॉल की लाइट बंद करी हुई थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और अंजलि ये देख के इतनी ज़्यादा शॉक इसलिए भी है क्योंकि रात के 12 बजे तक तो वो रिवाइज सब कर ही रही थी, और तब उसे अच्छे से याद है कि हॉल की लाइट्स बंद थी। इनफैक्ट पूरे घर की लाइट्स बंद थी, सिर्फ रूम की ऑन थी। बट थोड़ी देर बाद हॉल की लाइट खुद ऑन हो जाना, दैट वॉज क्वाइट शॉकिंग। वेल अभी अंजलि ये सब सोच ही रही होती है कि उसे कुछ और दिखता है, कुछ ऐसी चीज़ जो शॉक से भी परे थी, जो देखने के बाद अंजलि मतलब ये समझ लो कि उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या ये और ये क्या हो रहा है। अंजलि देखती है कि जो हॉल में एक प्लास्टिक की चेयर होती है उसमें एक बूढ़ी सी औरत बैठी हुई है। उन्होंने अपने ऐसे मतलब पैर फोल्ड करके रखे हुए हैं और वो ऐसे बैठी हुई है, एंड उनके पूरे चेहरे पर सफ़ेद कलर के बाल है, लंबे से बाल है, और वो औरत ऐसे ऐसे हो रही है, लाइक ऐसे आगे पीछे होती नहीं, प्लास्टिक की चेयर में बैठ के वो ऐसे हो रही है, और अपने जो बाल है वो ऐसे कॉम्ब कर रही है, ऊपर से लेके ऐसे नीचे तक ऐसे ऐसे कर रही है वो बालों को। और ये देखकर अंजलि मानो कि मतलब वो एकदम स्टोन बन चुकी है, उससे हिला नहीं जा रहा, उससे बोला नहीं जा रहा, उससे चिल्लाया नहीं जा रहा, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। एकदम से हमारे घर में एक औरत है, कोई बूढ़ी सी औरत जो कि बाहर बैठी हुई है, और इस टाइम पर अंजलि का जो पहला थॉट था वो जाता है कि ये कोई चोर है, कोई एंटर कर गया हमारे घर पे, क्या है। बट जैसे अंजलि उसको नीचे नीचे देखती है, मतलब ऊपर से ऐसे नीचे देखने लगती है, पहले तो उसके पूरा फोकस बालों पे होता है, थोड़ी देर बाद जब उसका फोकस नीचे जाता है वो देखती है कि जो बूढ़ी औरत होती है उसके जो पैर होते हैं वो उल्टे होते हैं, लाइक सीधे पैर नहीं है, वो ऐसे उल्टे साइड है। और ये देखकर अंजलि बहुत ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, बहुत ज़ोर से, बट अंजलि के गले से आवाज़ तक नहीं निकलती उस टाइम। मतलब वो एकदम पॉज हो चुकी है, वो चिल्लाने की कोशिश कर रही है, बगल में वो मम्मी को उठाने की कोशिश कर रही है, बट वो कुछ नहीं कर पा रही। वो बस कैसे तो करके भगवान जी का नाम लेकर फिर से ऐसे सो जाती है, और वो जो कंबल होता है ना वो पूरा ऐसे अपने ऊपर डाल देती है। एक छोटी सी बच्ची जो कि 8वीं क्लास में है, उसको अब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो बस कंबल को ऐसे ज़ोर से टाइट पकड़ लेती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो बूढ़ी औरत आएगी और अंजलि को ऐसे उठाने की कोशिश करेगी तो कंबल उसे बचाएगा। वो इतनी ज़ोर से ऐसे कर रही है कि बस मैं कंबल नहीं हटाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। वो ऐसे सोच सोच के वो कैसे तो करके 1 घंटा वो ऐसे ही निकालती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मन में हनुमान चालीसा पढ़ रही है, वो मन में जितने भी भगवान जी है सबको उसने याद कर लिया है, और कैसे तो करके सुबह होती है, मम्मी की उसे आवाज़ आती है कि अंजलि अभी तक तुम सोई हुई हो, क्या बात है, आज रिवीजन नहीं करना क्या? क्योंकि अक्सर सबसे पहले पूरी फैमिली में अंजलि उठा करती थी। जब मम्मी उठा करती थी तो वो देखती थी कि अंजलि तो उठकर पहले रिवीजन कर रही है। पहली बार था कि अंजलि सो रही थी, मम्मी उसे उठाने की कोशिश कर रही है। मम्मी की आवाज़ आती है तो अंजलि को थोड़ी सी राहत मिलती है कि चलो मम्मी जी उठ गई है। बट अभी भी अंजलि अपना कंबल नहीं हटा रही। वो बोल रही है कि नहीं मैं नहीं करूँगी, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मतलब वो अंजलि कुछ अजीब ही तरीके से बोल रही है, उसे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रही है। ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा डर चुकी है, मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पूछते हैं कि क्या हो गया बेटा, सब ठीक है ना? अंजलि बोलती है कि मम्मी आपने रूम की लाइट ऑन करी है क्या? अंजलि की मॉम कहती है नहीं अभी तो नहीं करी मैंने। अंजलि एकदम से बोलती है प्लीज़ प्लीज़ लाइट ऑन कर दो, प्लीज़ लाइट ऑन कर दो। मम्मी जाके लाइट ऑन करती है। मम्मी को थोड़ा समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑब्वियसली माँ है, अपने बच्चे की हरकतें तो सबसे पहले उन्हें समझ आ ही जाती है।
तो उठाती है अंजलि को और वो पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, बताओ तुम इतना डरी हुई क्यों हो। वेल अब तक 6 बज गए होते हैं, तो सूरज की किरणें भी पूरी आ चुकी होती है और अब अंजलि को हिम्मत मिलती है, वो अब अच्छे से उठ चुकी है और वो अब उस प्लास्टिक की चेयर को देख रही है। तो वहाँ पर जो हॉल में वो प्लास्टिक की चेयर जिसमें औरत बैठी हुई थी वो भी नहीं है, वो चेयर तो कहीं दूर ही पड़ी हुई है, वहाँ पे नहीं है जहाँ उसने उस औरत को देखा था। अंजलि को समझ नहीं आता। अंजलि मम्मी को बताने की कोशिश कर रही है, बट उसे ये लग रहा है कि मम्मी ये ना बोल दे कि अच्छा पेपर है उस वजह से तुम ऐसा बोल रही हो, अभी तुम बोल दोगी तुमने पढ़ाई नहीं करी है। मतलब अंजलि को यही लग रहा था कि मम्मी शायद डांटेगी, मम्मी ये बोलेगी कि मैं बहाने बना रही हूँ, क्योंकि एक तरफ तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस वाले पेपर की उसकी अच्छे से तैयारी नहीं थी। तो अंजलि को ऐसा लग रहा था कि मैं पेपर देकर आऊँगी, अच्छी से तैयारी है नहीं, मार्क्स कम आएंगे, मम्मी बोलेगी अच्छा इसलिए तुमने ये बहाना बना रही थी, ये सब फालतू की चीज़ें इसलिए। तो अंजलि को बस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले, तो वो नहीं बोलती मम्मी को, वो बस ये सोच के इग्नोर कर देती है कि शायद मेरा वहम होगा, शायद ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ये सब मेरा वहम होगा, नहीं हो ही नहीं सकता। और ये सोचकर अंजलि इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 2-3 दिन बाद अंजलि को फिर सेम चीज़ महसूस होती है, वही औरत वही चेयर में बैठी हुई है, वही अपने बालों के साथ ऐसे नीचे की साइड पूरी कॉम कर रही है। अंजलि को समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। और एक डिफरेंस था इस पूरे सिनेरियो में कि पिछली बार औरत थोड़ी दूर बैठी हुई थी, इस बार वो चेयर थोड़ी सी पास है अभी भी हॉल में ही, बट वो थोड़ी सी पास है। सेम अंजलि फिर चिल्ला नहीं पा रही, अंजलि फिर किसी को उठा नहीं पा रही। और इस टाइम पर अंजलि चिल्लाना चाहती भी नहीं है, चिल्लाना चाहती नहीं है इन द सेंस कि उसे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं चिल्लाऊंगी तो जो औरत जो जिसका ध्यान अभी अपने बालों में है वो सीधा मुड़कर मुझे देखेगी और मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि मैंने देख लिया है। तो अंजलि को समझ नहीं आ रहा। अंजलि फिर से वही अपने भगवान को याद करती है और फिर से कंबल ऐसे ज़ोर से ओढ़ लेती है। अगला दिन जब होता है फिर अंजलि डिसाइड करती है कि नहीं, ये अगर दूसरी बार भी हुआ तो ये मेरा वहम नहीं हो सकता। वो अपनी मम्मी को हर चीज़ बता देती है सुबह उठते ही। मम्मी जब भी सुनती है तो मम्मी एकदम से पहले गुस्सा करती है कि अगर ये पहली बार जब हुआ था तो तुमने तब क्यों नहीं बताया मुझे, तुम अब बता रही हो मुझे, तुमने वेट किस चीज़ का किया। अंजलि बताती है कि मतलब मैंने सोचा था आपको बताने का, बट बहुत सारे थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे थे उस टाइम पर, इसलिए मैं बता नहीं सकी, बट अब जो चीज़ें रेगुलर होने लग गई है तो अब मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ कुछ करो इस बात का। अंजलि की मॉम बोलती है हाँ मैं देखती हूँ, मैं कुछ करती हूँ ज़रूर। अंजलि की मॉम जाके पंडित जी सबसे बात करती है, पंडित जी उन्हें बताते हैं कि ठीक है। पंडित जी अंजलि की मॉम को बोलते हैं कि हम अगले दिन आकर आपका पूरे घर का एक बार पूरा देखेंगे। तो अब पूरी फैमिली को एक रात और गुजारनी है, क्योंकि अगले सुबह पंडित जी आ जाएंगे, बट इस रात को ये सब बहुत डरे हुए थे, स्पेशली अंजलि की मॉम ने ये सब देखा नहीं था, तो वो ऐसे बोल रही थी अंजलि को कि कोई बात नहीं, मम्मी है ना, तुम चिंता मत करो, मम्मी है, मम्मी ध्यान रखेगी तुम्हारा, कुछ नहीं होने देगी। रात होती है, रात के फिर से करीबन 1-2 बजते हैं कि अभिनय वापस से महसूस होता है कि गार्डन में किसी मतलब पानी एकदम से ऑन हो गया है, नल का बह रहा है, और अब सबको पता है कि ये नल का क्यों बह रहा है। वहीं दूसरी साइड तुम अगर ना गेट भी बंद कर दो, तुम कंबल भी ओढ़ लो, बट सामने वाले रूम का हॉल का जब पूरी लाइट ऐसे जलती है तो तुम्हें एक महसूस हो जाता है ना, लाइक आंख भी बंद है बट एक अंधेरा होता है और एकदम से लाइट ऑन होती है तो थोड़ा सा मतलब वो पड़ जाती है ना आंखों में, वो होता है। और अब इन सबको समझ आ गया कि घर की लाइट ऑन हो चुकी है, घर में पानी बह रहा है, और इसका मतलब कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो वापस यहाँ पर आ चुकी है। सब डरे हुए हैं। अंजलि की मम्मी ने बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है। इस बार जो भाई है उसे साइड में सुलाया, क्योंकि भाई को कुछ नहीं पता, वो आराम से सो गया, बट अंजलि बीच में सोई है और मम्मी के साथ सोई है। मम्मी ने उसे पकड़ा हुआ है कि बेटा कोई नहीं। और अब इन्हें एक आवाज़ आती है किसी के गाने की आवाज़ आ रही है, जो कि घर के ऐसे राउंड घूम रहा है, हॉल में जा रहा है, हॉल से बाहर आ रहा है, और इन्हें बहुत ज़्यादा डर लग गया है। मतलब आप एक सिनेरियो सोचो कि आप एक रूम में हो, रूम का गेट बंद है और कोई रूम के बाहर घूम रहा है, पूरा भाग रहा है और गा रहा है ज़ोर से, आपको कैसा लगेगा? एक तो आपको इस चीज़ का डर है कि ये जो स्पिरिट है वो यहाँ क्या कर रही है और हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा। दूसरा ये डर बोल दो, या मतलब एक होता है ना कि अभी तुम्हारे रूम में नहीं है, अभी वो बहुत दूर है तुमसे, बट वो तुम्हारे पास भी आ सकती है, तो एक वो कांस्टेंट डर बना रहता है कि अभी आई। वो डर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और ये सब बस ये प्रे कर रहे हैं कि बस इस रूम में ना आए,
हॉल में घूम ले, गार्डन में घूम ले, ऊपर चले जाए, कुछ भी करे, बट प्लीज़ इस रूम में ना आए। बट ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर में जो गाने की आवाज़ होती है वो इस तरीके से बढ़ती है कि इन्हें लगता है कि कोई तो बस इनके बेड के पास खड़ा है और ऐसे गा रहा है और उन्हें देख कर गा रहा है। मतलब ये लोग ऐसे सोए हुए हैं, इन्होंने कंबल ऐसे ओढ़ा है और यहाँ पे उसका चेहरा फील हो रहा है इन्हें कि यहाँ पे किसी का चेहरा है और यहाँ से आवाज़ उनके कानों तक आ रही है। इस टाइप का उधर मतलब माहौल बन चुका था। आप सब सोच सकते हो कि कैसा सबको लग रहा होगा। अंजलि की मम्मी को बहुत डर लग रहा था और उनसे ज़्यादा डर लग रहा था अंजलि को। एक टाइम आता है जब अंजलि रोने लग जाती है, रोने क्या मतलब अजीब सा रिएक्ट करने लग जाती है, क्योंकि इतना डर चुकी होती है कि वो बोल भी नहीं पा रही, कुछ कर भी नहीं पा रही। उसने मम्मी को बहुत ज़ोर से पकड़ा और ऐसे ऐसे कर रही है वो, मतलब रोने की भी ट्राई कर रही है। मतलब समझ नहीं आ रहा अंजलि को भी। डर में इंसान अक्सर ऐसी चीज़ें कर देता है जो करना नहीं चाहता, और वही अंजलि उस टाइम कर रही थी। और ये देख के अंजलि की मम्मी को गुस्सा आ गया था। मतलब गुस्सा समझो या हिम्मत समझो, अपनी बेटी को बचाने के लिए एक अलग ही हिम्मत उनके अंदर आती है और एकदम से उठ जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है कि क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें मेरी बेटी से क्या चाहिए, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ हमें, हम ठीक करेंगे, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हमें डराना बंद करो। और ये इतनी ज़ोर से बोलते हैं कि नेबर्स, आसपास पड़ोसी, सबको ये आवाज़ सुनाई देती है अंजलि की मम्मी की। थोड़ा ही टाइम लगता है, सारे पड़ोसी, ये मतलब आसपास वाले सब आ जाते हैं। सब पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, सब ठीक है। अंजलि की मम्मी बोलते हैं नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो देखो टैप टैप देखते हैं वो ऑन होता है। वो बताती है कि ये जो लाइट्स है ये खुद ऑन हुई है, और ये सारी जो चीज़ें हो रही है ये पिछले करीबन 1 हफ्ते से हो रही है हमारे साथ। तो आज मेरी बेटी बहुत ज़्यादा डर गई है और बस हो गया जितना होना था। मैं किसी से नहीं डरती, अगर मेरी बेटी की बात है तो मैं सीधा बात करूँगी। वेल हिमाचल में ये सब चीज़ें थोड़ी कॉमन भी है। तो हिमाचल में अगर आपको पता नहीं है तो ऐसा भी बोलते हैं कि आपको टोक देना चाहिए जो ऐसे भूत आते हैं, कुछ आते हैं। और जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई आपके नॉक नॉक करता है ना, रात को नॉक 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 होती है, तो आपको खोलना नहीं चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको बोलना चाहिए कौन है, कौन कर रहा है यहाँ पे, क्यों कर रहे हो, ऐसा बोलोगे तो कहते हैं कि वो नॉकिंग जो होती है वो बंद हो जाती है, उसके बाद कोई नहीं आता। तो यही एक जो चीज़ थी वो अंजलि की मम्मी ने करी थी उस टाइम, उन्होंने टोक दिया था। उनके टोकने के बाद ना तो किसी के घूमने की आवाज़ आई, ना किसी के चिल्लाने की आई, ना किसी के गाने की आई। आए थे तो सिर्फ पड़ोसी। मतलब ये 1 BHK था, तो आप सोच सकते हो एक छोटा सा घर, और आसपास वाले भी ऐसे ही थे। तो अगर एक जगह कुछ होता था तो पूरी गली में पता चल जाता था। और ये तो इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी उस दिन मम्मी कि सबको पता चल ही गया था। तो सब आते हैं, सब पूछते हैं कि अच्छा ठीक है आप बैठे यहाँ पर सब आराम से। तब जो सबसे क्लोज़ पड़ोसी होते थे जिन्हें ये लोग रेंट दिया करते थे, वो बताते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो स्पिरिट है ये और कोई नहीं, बल्कि जो मालकिन थी, जो बूढ़ी मालकिन थी, उनकी है। इन सबको समझ नहीं आता है, बोलते मतलब उनकी कैसे हो सकती है। तब वो पड़ोसी बताते हैं कि मैं आपको शायद बताना भूल गया, बट कुछ दिन पहले जो मालकिन थी, जो मतलब वो औरत थी, बूढ़ी औरत, उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ के बाद ही आपको ये सब दिखना चालू हुआ, जैसे कि आप बता रहे 1 हफ्ते पहले दिखना चालू हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि उनकी जो स्पिरिट थी, आप सबको पता है कि उनको ये घर कितना ज़्यादा प्यारा था, वो जो औरत थी उन्हें, और वो इस घर को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, और उन्हें नहीं पसंद था कि वो किसी को भी ये रेंट पे दे। वो तो उनकी मजबूरी थी जो उनको ये सब देना पड़ा था। तो ऐसा हो सकता है कि शायद उन्हीं की स्पिरिट हो जो कि अब वापस अपने घर में आ गई हो, और वो आपको इसलिए डरा रही है, ये सब कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके घर में कोई और रहे। वेल सबको वहाँ पे ये सेंस बना रही होती है बातें। तो सब ये कहते हैं कि ठीक है एक काम करते हैं, आप सब हमारे घर चलें। अगले दिन आपने पंडित जी से बात करी ही है तो वो आ जाएंगे और वो एक बार पूरा देख लेंगे। ऐसा ही होता है, ये सब अपने जो पड़ोसी होते हैं उनके घर जाते हैं। सुबह होती है और करीबन 9-10 बजते हैं कि पंडित जी भी आ जाते हैं। जब वो आते हैं, आते हुए उन्हें सेंस हो जाती है। वो भी इन्हें जानते ही थे, जो पंडित जी थे वो ये जो बूढ़ी आंटी जी थी जो ओनर थी, उन्हें जानते थे। तो आते ही सबसे पहले बोलते हैं कि तू यहाँ क्यों आई है, तुझे तो अब मुक्ति मिल जानी चाहिए, तुझे अब शांति मिल जानी चाहिए, तू क्यों भटकना चाहती है इस जगह। वो फिर मतलब ऐसी बातें करते हैं उससे। बदले में वो औरत बताती है कि ये जगह मेरी फेवरेट थी, तुम्हें तो पता ही है, ये यहीं मेरा बचपन बीता है और यहीं मेरा बुढ़ापा बीता है। बट जो मेरे मरने का टाइम था, जब मैं मरी थी, तब मैं यहाँ नहीं थी
और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का था। मैं चाहती थी कि जहाँ मेरी पूरी ज़िंदगी बीती है मेरी मौत भी वहाँ हो, बट वो नहीं हुई और इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैं भटक रही हूँ यहाँ से वहाँ। वेल जो पंडित जी होते हैं उनकी उम्र भी वहाँ पे मतलब 60-70 इसके कुछ अराउंड होती है, तो वो भी इस औरत को बहुत अच्छे से जानते थे। इनफैक्ट सभी उस पूरे जो मोहल्ले में थे सब उस औरत को बहुत अच्छे से जानते थे। तो पंडित जी भी वहाँ बहुत रिस्पेक्ट से उन्हें बोलता है कि प्लीज़ आप जाओ, अब आपका टाइम हो चुका है, आपको ऐसे भटकना अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी किसी को भी आपके ऐसे भटकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप बस सफ़र करोगी और कुछ नहीं, और हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि आप अपनी मौत के बाद भी यहाँ पर इस तरीके से सफ़र करें। पंडित जी उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और वहाँ पे कुछ गंगा जल टाइप होता है वो लेते हैं, मतलब वो गंगा जल नहीं होता, नॉर्मल वाटर ही होता है, उसमें कुछ मिला होता है, राख होती है, कुछ होता है समथिंग लाइक दैट। वो लेके वो ऐसे पूरे घर में ऐसे छिड़क देते हैं और थोड़ी देर बाद आके इन सबको बोलते हैं कि अब वो यहाँ नहीं आएंगी। मैंने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि ये जो घर, मतलब आप सब जो इस घर में रह रहे हो आप सब बहुत अच्छे लोग हो और आप भी इस घर का उसी तरीके से ख्याल रखोगे जिस तरीके से वो रखा करती थी। तो वो इन्हें बस यही बोलते हैं पूरी फैमिली को कि आप यहाँ जब तक हो तब तक सफाई करना, अच्छे से ख्याल रखना, और इस घर को जितना प्यार वो देती थी आप भी इस घर को उतना ही प्यार देना, तो वो आपको कभी मतलब हार्म नहीं करेगी, कभी हर्ट नहीं करेगी। ये सारी जो पॉइंट्स होते हैं ये अंजलि और उसकी पूरी फैमिली फॉलो करती है। तो इस इंसिडेंट के करीबन 1-1.5 साल तक ये सब उस घर में रहे हैं और हमेशा इन्होंने साफ़ सफाई करी है, हमेशा वहाँ पर पूजा करी है और उस घर का ख्याल इन्होंने अपने घर जैसा ही रखा था। 1-1.5 साल बाद ये वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं कहीं और अंजलि का बताना है कि आज के टाइम पर भी उधर जो भी आते हैं सबको यही बोला जाता है कि आप इस घर की अगर साफ़ सफाई रखेंगे, अगर इस घर को प्यार से रखेंगे तो ठीक है, वरना वो घर नहीं दिया जाता किसी को भी, सिर्फ तभी दिया जाता है जब वो लोग उस घर की कदर करें। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी, ये थी अंजलि की स्टोरी और ये थी उनकी स्टोरी जिन्हें अपने घर से इतना प्यार था कि शायद वो मरने के बाद भी अपने घर को ना छोड़ पाए। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर करें इस स्टोरी को। दैट्स इट। सो फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।